तो कोई बात नहीं, 10 साल केजरीवाल के वो देख लिया क्या काम करा, अब आगे बीजेपी को देख लेंगे। बीजेपी को देख बिल्कुल बदलाव तो होना चाहिए ना। तो क्या इस बार युवाओं का या दिल्ली की जनता का मुद्दा फ्री की योजनाएं ही रहेगा या नहीं नहीं, फ्री की योजना नहीं है, विकास है। दिल्ली का पैसा दिल्ली के विकास में लगना चाहिए। दिल्ली का पैसा दिल्ली के विकास में लगना चाहिए, दिल्ली का पैसा दारू में और फ्री की योजनाओं में नहीं लगना चाहिए। क्या बिल्कुल लगता है दिल्ली में इस बार बीजेपी की सरकार बनेगी। बीजेपी की सरकार बनेगी? बिल्कुल। तो क्या बीजेपी की सरकार, आम आदमी पार्टी जो बीजेपी के राह में सबसे बड़ा रोड़ा है, उसे बीजेपी हटा पाएगी अपने रास्ते से? देखो, सारी पार्टियां अपनी अपनी कोशिश करती हैं, कामयाब भी कोशिश ही होती है, तो वो अपना काम कर रहे हैं और पॉसिबिलिटी भी है, क्यों नहीं है। पानी कैसा आ रहा है? पानी तो साफ है, पानी में कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन अभी केजरीवाल जी हमारे कह रहे हैं कि वो दिल्ली के लोग अब मरने वाले हैं। मरने वाले हैं? क्यों? बिल्कुल, वो हरियाणा वालों ने जमुना में पानी में वो मिला दिया, जहर मिला दिया। केजरीवाल कह रहे हैं कि हरियाणा वालों ने जमुना के अंदर जहर मिला के भेज दिया है और दिल्ली खतरे में है। दिल्ली खतरे में है? खतरे में ये पानी पियेंगे लोग मरेंगे। हाँ, जहरीला पानी पियेंगे तो मरेंगे ना। हरियाणा ने जो है जमुना में कालिया नाग को उतार दिया। हाँ, कालिया नाग को। अब कृष्ण जी तो अवध ओझा ने पहले ही बताया है केजरीवाल को। हाँ दारू मिला के भेज देते क्या कह रहे हो? अगर ये दारू मिला के भेज देते हरियाणा वाले तो मजा आ जाता। हाँ, हरियाणा में तो वैसे भी सस्ती है। हाँ, और क्या मौज आती दिल्ली वालों की। हाँ जी अंकल जी। मिलिट्री का एक रूल है हाँ, कि अगर आप लड़ाई के अंदर दुश्मन क्षेत्र में चले जाओ तो वहाँ किसी टंकी का पानी नहीं पियोगे, किसी घड़े का पानी नहीं पियोगे, किसी छबील पे पानी नहीं पियोगे, किसी तालाब का पानी नहीं पियोगे, कुएं का नहीं पियोगे। आपको चलती नहर से पानी पीना पड़ेगा, क्योंकि अगर चलती नहर के अंदर 2 मन जहर डाल दिया वो 10 मिनट में कई मील दूर चली जाएगी, उसमें जहर का असर नहीं रहेगा। तो दिल्ली की क्या जमुना जी के जहर का असर रहेगा? आज तक मुद्दे की बात तो ये है जो आपने कहा कि नहीं पीना है पानी दुश्मन क्षेत्र का। लेकिन वो पानी दुश्मन क्षेत्र से आ रहा है, भाजपा की सरकार है। सरकार और यहाँ आम आदमी पार्टी बैठी है, तो चाहेंगे कि कैसे न कैसे केजरीवाल को दोष दें। दोष दे, केजरीवाल को दे, कैसे देश दे? वो पानी का असर ही खत्म हो जाएगा। यहाँ उन्होंने अगर डाला होगा 1%, डाला नहीं है। आज दिल्ली जल बोर्ड का जो चीफ इंजीनियर है उसने चिट्ठी बॉर्डर पर रोक लिया पानी को। अच्छा, उसने ना एक मिनट आज उस चीफ ने चिट्ठी लिखी है कि दिल्ली का पानी बिल्कुल साफ आ रहा है, उसमें कोई कमी नहीं है। अब वो कहते हैं ये तो दबाव में कह रहे हैं। दिल्ली सरकार का जो नौकर है, जल बोर्ड का नौकर है, वो आज तुम्हारे अंडर है, ना कि सेंट्रल गवर्नमेंट के अंडर। वजह क्या है कि आज आम आदमी पार्टी में आम आदमी की कोई कदर नहीं है, सिर्फ झूठे लारे हैं। अच्छा, वो झूठा इनको झूठ के दिखा रहा है। दिल्ली के अंदर आम आदमी पार्टी ने कोई काम नहीं किया। मुफ्त में कुछ लोगों को बिजली पानी दिया है, कुछ को बिजली पानी दिया है और कुछ को झूठे लारे दिए हैं। कोई आम सामाजिक काम नहीं हुआ। अगर स्कूलों के अंदर इसने लोहे का दरवाज़ा चेंज करके अगर स्टील का दरवाज़ा लगा लिया तो उससे पढ़ाई का स्टैंडर्ड नहीं बढ़ जाता। उसने 5 साल स्कूल जरा काम किए, बिल्डिंग पुरानी बिल्डिंग को लिपा पोता है। बाहर से जो डेलीगेट आते हैं उनको वो बिल्डिंगें दिखाता है। उस दिल्ली के कॉरपोरेशन स्कूल के अंदर 128 स्कूल हैं। आरटीआई की रिपोर्ट के अनुसार, 108 स्कूल, आरटीआई रिपोर्ट के अनुसार 48 के अंदर प्रिंसिपल नहीं है। जिस स्कूल का मुखिया नहीं होगा उसके अंदर पढ़ाई क्या होगी? केजरीवाल कहते हैं कि वर्ल्ड क्लास स्कूल हमने बना दिए हैं। हाँ, तो वर्ल्ड क्लास बना दिए। क्या दरवाजे पर स्टील का दरवाज़ा लगाने से वो वर्ल्ड क्लास हो सकता है? आज 11वीं के अंदर इतने बच्चे फेल हो रहे हैं। अगर वो करता तो लोग वापस पहले वो क्यों पब्लिक स्कूलों में जाते? अगर वर्ल्ड क्लास बन जाता है तो किसी के पास कोई अपने इतने पैसा फालतू नहीं है, किसी के पास वो वहाँ पढ़ाई नहीं है, कई सब्जेक्टों के टीचर नहीं है, वर्ल्ड क्लास कहाँ से हैं? अच्छा, तो क्या आपको लगता है कि केजरीवाल ने जो वादे किए हैं, जैसे बिजली फ्री, पानी फ्री, बसें फ्री, महिलाओं को 2100 देने का वादा कर रहा है और बुजुर्गों को संजीवनी योजना की बात कर रहे हैं, तो क्या वो वादे नहीं किए हैं या वो वादे नहीं करेंगे? वो वादे पूरे, उसमें सिर्फ बिजली पानी फ्री दिया है, बसों में किया है। आज बसों का क्या हालात है कि वो बसें जो उसके बाप की नहीं है, वो सेंट्रल गवर्नमेंट ने दी है, वो मोदी की भी नहीं है, सेंट्रल गवर्नमेंट की है। वो जो हमारे लोगों का जो इनकम टैक्स कटता है, हम जीएसटी पेमेंट करते हैं, आम आदमी जो है थोड़ा जो जिनका स्टैंडर्ड ऊपर है, वो पैसा है। वो बसें इसको फ्री मिल गई हैं, वो बसें चल रही हैं। इसने कहा था मैं 10,000 DTC में नई बसें लूँगा,
लेकिन इसने एक बस नहीं खरीदी। जो बसें आज लगी हुई हैं 10-20 बसें बची हैं, वो सिर्फ जो पुलिस ऑन ड्यूटी पुलिस ड्यूटी लगी हुई हैं, इधर उधर से ले जाना, वो कोई भी वो अपनी सीमा तक पूरी नहीं जा सकती और रास्ते में ख़राब हो जाती है। रास्ते में खराब हो जाते क्या? तो दिल्ली चुनाव में इस बार क्या नजर आ रहा है? क्या आम आदमी पार्टी फिर से सरकार बनाएगी या कुछ परिवर्तन दिल्ली की जनता इस बार कर देगी? दिल्ली की हमें तो ये नज़र आ रहा है कि दिल्ली के अंदर लगभग 50 सीटों पर बीजेपी जीतेगी, 50-52 सीटों पर, 4-5 सीटों पे कांग्रेस जीतेगी और 15-16 पे आम आदमी पार्टी जीतेगी। 15-16 पे आम आदमी पार्टी। हाँ। काफी नीचे आप लेके आ चुके हो आम आदमी पार्टी को। हम क्या लेके आए हैं? ये पब्लिक लेके आई है, उसके कारनामे लाए हैं। मेरा क्या, मेरा तो एक वोट है। अच्छा, मेरा तो एक वोट है। तो केजरीवाल के कारनामे उनको इतने नीचे लेके आ गए। उनके कारनामे उनको नीचे लेके आ गए। अच्छा ठीक है। उस समय पे लहर की बात है जी, जिस समय उन्होंने हार का मुंह देखा था उस समय पे लहर चल रही थी केजरीवाल की। तो क्या अब केजरीवाल की लहर खत्म हो चुकी है दिल्ली में? जी हाँ, बिल्कुल पक्की एकदम ख़त्म हो गई है, क्योंकि जो इन्होंने शराब घोटाला और ये जो घोटाले वगैरह जो करे हैं ना, उसकी वजह से आम पब्लिक में इनकी जो है इमेज खराब हो चुकी है। इमेज खराब हो चुकी है। हाँ। तो दिल्ली में क्या माहौल लगता है आपको? क्या दिल्ली में फिर से आम आदमी पार्टी ये 100% बीजेपी 100% बीजेपी का आप दावा करते हो? और वहीं केजरीवाल बोलते हैं कि जैसे ही बटन कमल का दबा वैसे ही गरीब आदमी के ऊपर 20-30 हज़ार रुपए का बोझ पड़ जाएगा। ऐसा है जी कि कोई बोझ तो कोई पड़ना नहीं, गरीब आदमी का तो कोई इतना वो कुछ होता नहीं है, उस पर बोझ कहाँ से डलेगा? बोझ तो हमेशा शुरू से मिडिल क्लास सहता आया है और मिडिल क्लास पे ही पड़ता है, इसलिए जो है गरीब पे कोई बोझबाज नहीं आने वाला। गरीब तो जो था वो वैसा ही रहेगा। वैसा ही रहेगा। हाँ, तो दिल्ली में इस बार बीजेपी की सरकार आपको लग रहा है कि बनती नजर आ रही है? 100%। हाँ जी। क्या नाम हुआ आपका? ऐसे ढींगरा। ढींगरा साहब, माहौल पूरा तैयार इस टाइम दिल्ली विधानसभा चुनाव का हो चुका है। घोषणाओं पे घोषणाएं, योजनाओं पे योजनाएं लागू दोनों तीनों तरफ से हो रही है। काम करते हैं उनकी सुनते हैं? जो काम करते हैं उसकी तो सब सुनेंगे, सुननी पड़ेगी, सुननी चाहिए। जो नहीं करेगा वो उसने तो लेपापोती करनी है उसका, बाकी सबकी थिंकिंग अलग अलग है। केजरीवाल को कैसे देखते हैं आप? कैसे लगते हैं केजरीवाल आपको मुख्यमंत्री के रूप में दिल्ली के? केजरीवाल ऐसा है कि घोषणा बहुत करते हैं, हाँ। अमल नहीं होता उतने के ऊपर 40% भी। अमल 100% जितने करते हैं, अमल भी उसके ऊपर 100% हो तो कुछ है। अब अमल की मैं ये कहता हूँ, जो अगर ये घोषणा करी है अभी, इसके अंदर बस के अंदर चलेंगे, फ्री चलेंगे लेडी वगैरह, मेरे को बताओ बस जो है गवर्नमेंट की है, कहाँ से चलेगी? घाटा इतना पूरा कहाँ से करेगी आप ये बताओ। आखिर लॉस तो कहीं होगा ही होगा। करोड़ों 50-100-200 करोड़ रुपये का लॉस है, कहाँ जाएगा वो? गवर्नमेंट के ऊपर ही होना है। गवर्नमेंट खोखली होगी तो क्या करोगे? अच्छा, आप कह रहे हो कि 40% अमल केजरीवाल करते हैं, लेकिन केजरीवाल ने एक के साथ में एक दारू फ्री बांटी है और 100% अमल रहा है उसके ऊपर। केजरीवाल ने दारू बांट के सारा बेड़ा गर्क किया है, अपना या जनता का? जनता का भी और अपना भी। अच्छा। मैं खुद भुगतू हूँ, मैंने 80,000 रुपये लगाए उसके स्टे ऑर्डर लेने के लिए, उसके दारू को रोकने के लिए। मेरे घर के आगे, गेट के आगे उसने दारू का ठेका ठुका दिया, जबकि वह बात ही है ये अब रेजिडेंस एरिया के सामने या कमर्शियल एरिया, आप बताओ। रेजिडेंस है, रेजिडेंस के अंदर उसने अंदर कैसे खुला दी वो दुकान? अपना विश्राम चौक के ऊपर जो दुकान खुली थी वो कैसे खुला दी उसने, ये बताओ मेरे को। अच्छा, 80,000 रुपये लग गए आपके? स्टे ऑर्डर लेने में एक वकील गया, दूसरा वकील गया, तीसरा वकील गया। वकील कहता है जी हम कुछ नहीं कर सकते, आपकी किस्मत है, आपको कुछ स्टे ऑर्डर मिल गया तो आपका वेलनेस, नहीं आया तो आपका वेलनेस। गारंटी कोई नहीं लेता। और बोलिए, केजरीवाल की दारू की योजना केजरीवाल पर भारी पड़ने वाली है दिल्ली चुनाव में? भैया हर चीज़ अनऑथराइज में जो भी खोलोगे तो भारी है। भारी है। अनऑथराइज में जो भी खोलोगे भारी है। अब आप झुग्गी झोपड़ी में खोल दो तो वहाँ फायदा ही फायदा है। तो क्या माहौल लग रहा है इस बार दिल्ली का? फिर से आम आदमी पार्टी सरकार या बीजेपी सरकार? मोल बता दिया, 60% उसका है, 40% उसका है। केजरीवाल का 40%? हाँ जी। इस बार बदलाव चाह रही है दिल्ली की? नहीं, हम ये पता नहीं, 60% उसका है, 40% इसका। आपने 60-40 कर दिया, कांग्रेस कहाँ गई बीच में? और कांग्रेस तो खत्म है, कांग्रेस तो अपना प्रचार ही नहीं कर रही, आ ही नहीं रही। अच्छा, वो तो कांग्रेस चाहती है हम तो बैठे रहें, तभी को इन दोनों को फाइनल में आपस में लड़ लें, तो वो अपना बैठ के नज़ारा देख रही है। मेडल पहनाने आ जाए बस। हाँ बस। नाम हुआ आपका? रमेश मेहरा। मेरा साहब, क्या माहौल लग रहा है यार विधानसभा में? किसका माहौल लग रहा है? देखो जी,
ओवरऑल अगर देखा जाए तो भारतीय जनता पार्टी आज की डेट के अंदर ऊपर जा रही है। लगभग 46 सीटें जो कि सरकार बनती हुई नजर आ रही है। भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी। अच्छा, और भारतीय जनता पार्टी का समर्थन क्यों मिलेगा, क्यों आम आदमी पार्टी से अलग हो चुके हैं वो लोग? देखो जी, आम भाषा में अगर बताऊँ, मैं भी एक आम व्यक्ति हूँ। इनके लोक लुभावन जो फैसले थे ना, वो अब लोगों को समझ में आने लग गए 11 साल के बाद में। ये झूठ का पुलंदा है, झूठ बोलता है और हमेशा झूठ ही बोलता रहेगा। तो झूठ पे तो कब तक टिकोगे? झूठ पे तो देखो कुछ साल 2 बार या 3 बार, एक बार तो 49 दिन की सरकार थी, चलो वो तो गिर गई। अपने बच्चों की कसम खाता हूँ, कांग्रेस से समर्थन नहीं करूँगा, फिर उसने कांग्रेस से लेकर के सरकार बनाई। तो एक झूठ। दूसरा झूठ, 2025 में मैं जब आऊँगा, जब या जमुना पूरी साफ, माफ कीजिएगा, जमुना पूरी साफ हो जाएगी जब मैं आऊँगा। और क्या साफ हुई? क्यों मांगने आ रहा है? सिक्योरिटी नहीं लूँगा, गाड़ी नहीं लूँगा, बंगला नहीं लूँगा, सब कुछ ले लिया। तो झूठ तो नज़र आ रहा है ना। ये क्या है? दिल्ली को नहीं, पूरे हिंदुस्तान को इसने फ्री की रेवड़ियाँ बांटने का एक पुलंदा शुरू कर दिया था। वो आने वाले समय में धीरे धीरे इसी के माध्यम से ही खत्म होगा। इसी के माध्यम से खत्म होगा। लेकिन लग रहा है कि दिल्ली चुनाव का मुख्य मुद्दा अगर कोई है तो वो फ्री की योजनाएं हैं। तो डाल में पात 2100 2500 ऐसे चल रहा है। देखो जी, अगर देखा जाए, भारतीय जनता पार्टी के 3 एजेंडे थे। धारा 370, 3 तलाक और तीसरा था राम मंदिर। ये तीनों पे खरी उतरी है। ये तीनों हो गए। अब सारे मुद्दे, फ्री की रेवड़ी खत्म। अब शिक्षा और रोजगार। क्या आप नहीं मानते हो कि शिक्षा और रोजगार, शिक्षा पे आम आदमी पार्टी ने अच्छा कार्य किया है? क्या किया है? जब आज से 22 साल पहले कांग्रेस की भी सरकार थी, क्या जब सरकारी स्कूल नहीं चलते थे? जब भी चलते थे। 15 साल भारतीय जनता पार्टी की सरकार रही, तब भी चला। फिर भारतीय जनता पार्टी की बाद में इनकी सरकार आ गई, तो इन्होंने सिर्फ 4 स्कूल हैं जिसके बोलते हैं एक्सीलेंस स्कूल। उस 4 स्कूलों को, दिल्ली के 4 स्कूलों को मॉडल आगे करके बोल देते हैं। पहले भी सरकारी स्कूल चला करते थे, अब भी चलते हैं और आगे भी चलते रहेंगे। आगे भी चलते रहेंगे। आपने कहा कि भारतीय जनता पार्टी 40 सीट लाकर इस बार सरकार बना रही है। क्या आम आदमी पार्टी का ग्राफ इतना नीचे गिरेगा कि 62 से, और वो इतने नीचे पहुंच जाएगी जहां भारतीय जनता पार्टी की अगर बात करें तो 10 सीट भी मुश्किल हो रहा है पकड़ना 2 बार के चुनाव में? इस बार 46 आ जाएगी? देखो जी, क्यों नहीं आएगी? ये हवा होती है, ये रुख होता है। लोगों परेशान हो चुके हैं। भारतीय जनता पार्टी आज की डेट के अंदर लोगों को समझ आ गया है, केंद्र की सरकार और राज्य की सरकार डबल इंजन की सरकार बनेगी। मैं पक्ष की बात नहीं कर रहा, मैं एक आम व्यक्ति हूँ, मैं कोई कार्यकर्ता नहीं हूँ, लेकिन आम बातों में ये बात बता रहा हूँ कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनना तय है। और बन गई तो दिल्ली का विकास भी निश्चित है। सबसे पहली बात तो जो अमित शाह ने एक बात बोली कि विदिन 3 ईयर, 3 सालों के अंदर जमुना साफ हो जाएगी। वाकई में मुझे लगता है कि जब ये केंद्र की सरकार और राज्य की सरकार एक ही होगी तो हो सकता है, कोई बड़ी बात नहीं है। क्या केजरीवाल की लहर खत्म होने के बाद में दिल्ली में इस बार मोदी लहर का झोंका आया है, जो भारतीय जनता पार्टी को इस बार जीत का ताज पहना सकता है? देखो जी, आ चुका था ना, अब कहाँ आया है? ये तो आ चुका था लोकसभा में 7x7। लोकसभा में तो 3 बार से यही हो रहा है, लेकिन जब बात आती है विधानसभा की तो भारतीय जनता पार्टी फिर कुछ दिखाई नहीं देता। मैंने 46 सीटें इसलिए बोली है ना, कुछ सीटें ये भी लेके जाएंगे। इनका भी हक बनता है, आखिरकार है तो 11 साल से ना। अच्छा, कुछ तो लेके जाएंगे। हाँ, बस 24 सीट आप चाह रहे हो, 24 सीट आप कह रहे हो कि ये लेके जाएंगे? 24 सीटें तो नहीं, इसमें 4-5 सीटें तो कांग्रेस की भी है, वो भी अफर्ड है, वो भी है भाई, वो भी है। इतना नीचे पहुंच जाएगा आम आदमी पार्टी? देखो, मुझे लगता है कितना % वोट था, वोट ऑफ परसेंटेज के अगर देखा जाए ना तो 22 से 23% मेरे को लगता है, शायद इतना ही था ना जी बाटे जी, फर्क डिफरेंस इतना था। 22-23% भारतीय जनता पार्टी का वोट फिक्स है और शिफ्ट होकर के यहाँ पर आ रहे हैं। बस। नाम क्या है? अजीत कुमार। दिल्ली विधानसभा के चुनाव शुरू हो चुके हैं और किसका माहौल लग रहा है? बीजेपी का ही है। बीजेपी का? बीजेपी आएगी, बीजेपी आएगी, कहीं से भी हो, बीजेपी आनी है। अच्छा, ऐसा क्यों लगता है आपको कि बीजेपी काम कर रही है? काम कर रही है? बीजेपी काम कर रही है, जब काम हो रहा है बीजेपी में पते है, काम पते है। अच्छा, आप ये बताइए कि आम आदमी पार्टी जो दावे करती है कि हमने दिल्ली की महिलाओं को 2100 रुपये देंगे, महिलाओं को बसें फ्री दे रहे हैं, दिल्ली की जनता के लिए बिजली फ्री, पानी फ्री कर रखा है, क्या वो मुद्दा नहीं होगा इस बार? देखो, वो तो वक्त बताएगा।
वक्त बताएगा। वक्त बताएगा वो तो। लेकिन सरकार बीजेपी की दिखाई दे रही है आपको। बीजेपी बीजेपी की दिखाई, सरकार बीजेपी की आएगी, कांग्रेस नहीं है। कांग्रेस नहीं है। अंकल जी आपसे बात करेंगे। नाम क्या है आपका? मेरा नाम तो है जयवीर सिंह भाई। क्या माहौल लग रहा है आपके विधानसभा? राजनीतिक माहौल में मैं हूँ नहीं वैसे किसी प्रकार। इतना तो पता लग ही जाता है कि अपनी विधानसभा में क्या माहौल है। दिखाई दे रही है हमें। तो दिल्ली में किसकी सरकार दिख रही है आपको? किसकी माहौल किसका नजर आ रहा है दिल्ली में? माहौल ये है, अब जितनी कांग्रेस ऊपर जाएगी उतनी आप नीचे आएगी। अच्छा, तो क्यों कांग्रेस की आप हिसाब लगाते रहो, ठीक है आम ना। आदमी पार्टी जो दावे हमेशा करती है, जितनी आप आ जाओ सर दो इंटरव्यू, जितनी आप नीचे जाएगी कांग्रेस उतनी ऊपर आएगी और उतना ही फायदा बीजेपी को होगा। बीजेपी को होगा। और कांग्रेस ने इस बार पूरा जोर लगा रखा है। कांग्रेस खुल के जोर नहीं लगा रही, इसका नेतृत्व बेकार है। नेतृत्व भी बेकार है। आम आदमी पार्टी जो दावे हमेशा करती है कि दिल्ली की जनता को, गरीब जनता को हमने जो दिया है वो कोई सरकार नहीं दे सकती है। ऐसा है, शीला दीक्षित ने जो दिया है वो किसी ने नहीं दिया है। वो किसी ने नहीं दिया। मदन लाल खुराना शुरू में आए थे, उन्होंने काफी काम किया था जब ये राज्य का दर्जा मिला था। बरसात हो रही है, सड़क बन नहीं है खूब। उसके बाद साहब सिंह वर्मा जी आए, साहब जो प्याज का मुद्दा उसे ले गया। अच्छा, प्याज ले गए। हाँ, और फिर ये साहब सिंह फिर सुषमा स्वराज आई, इलेक्शन ये बीजेपी हार गई। उसके बाद बीजेपी शायद आई नहीं है। तो 27 साल हो चुके हैं बीजेपी को, क्या इस बार माहौल लग रहा है? माहौल इस समय लग रहा है, क्योंकि जो केजरीवाल की जितनी रेवड़ी है ना, उससे प्लस करके मोदी ने रेवड़ी दे रखी है। मोदी पे विश्वास है, केजरीवाल पे नहीं है। रेवड़ियों का चुनाव चल रहा है। रेवड़ियों का चुनाव चल रहा है। अच्छा। और जब बीजेपी ज्यादा दे रही है केजरीवाल से, तो फिर बीजेपी को वोट क्यों न देंगे लोग बाग। सही बात। अब ये है, बीजेपी अपना प्रचार ये जे क्लस्टर में कर जाएगी ना, उतना उसे बीजेपी को फायदा मिलेगा, क्योंकि वहाँ अभी लोग अनभिज्ञ हैं, अनजान हैं कि भाई हमें ये क्या है, हमें केजरीवाल दे रहा है बस में फ्री। उन्होंने कह दी वो सारी योजनाएं चालू रहेंगी। जितना प्रचार बीजेपी वहाँ कर लेगी उतना ही प्लस में जाएगी। प्लस में जाएगी। दिल्ली में क्या माहौल आपको नजर आ रहा है? किसकी सरकार बनती दिखाई दे रही है? अब की बार बीजेपी की सरकार बनेगी जी। बीजेपी की सरकार बनेगी, लेकिन बीजेपी की क्यों बनेगी? कांग्रेस भी है टक्कर में। ऐसा नहीं, इन्होंने जो जिस हिसाब से वोट दिए थे पब्लिक ने, वो खड़े नहीं उतरे जी। खरे नहीं उतरे ना, खरे कैसे नहीं उतरे? वो तो कह रहे हैं कि हम बुजुर्गों को इस बार जो है संजीवनी योजना भी देंगे। कहने को तो जी कुछ भी कहते रहो, लेकिन उन्होंने जो वायदे करे थे उन्होंने उसके उल्ट काम करने शुरू कर दिए जी। उल्ट कैसे किए? पानी देने का वादा किया था, पानी लिया थोड़ा ही ना है किसी से। ना। पानी दिया है, फ्री पानी दिया है, फ्री बिजली दी है, फ्री बसें दी है। ना जी ना, ये डंगोसले हैं जी। डंगोसले हैं? हाँ, डंगोसले हैं। देखो, हम ये नहीं, हमने कोई राजनीति से कोई लेना देना है, हम तो समस्त आदमी हैं, जो जैसा आदमी होगा वैसे बोल देंगे। तो क्या इस बार दिल्ली चुनाव फ्री की योजनाओं पे आधारित रहेगा? कौन कितनी योजनाएं फ्री दे रहा है? होना नहीं चाहिए ऐसे जी, नहीं होना चाहिए। ना ऐसे नहीं होना चाहिए। फ्री की योजनाएं तो गलत है।